एक बार सन 1980 में ग्रहण पड़ रहा था, तो आचार्य जी ने हम लोगों से कहा, देखो सब लोग लघु संज्ञा वगैरह करके आओ, कोई बाहर नहीं निकलेगा। और बड़ी मुश्किल में तो ग्रहण मिल रहा देखने, और जिस चीज को मना कर दी जाए उसकी फफूंद। और हम लोग बिल्कुल छोटे छोटे थे, शुरुआत अभी महीने भर दीक्षा हुए हो गया था। हम और क्षमा सागर जी महाराज वगैरह कहेंगे यही तो मजे का दिन था, यही तो देखना था ग्रहण कैसा होता है। उस समय चश्मा नहीं था, वो थी एक्सरे की, वो आचार्य ने हम लोगों ने कहा महाराज वो एक्सरे की मशीन से, एक्सरे की सीट है, उससे देखने में कुछ नहीं, कोई एक्सरा वैक्सरा नहीं मंगा हुआ, सब अंदर। और हम लोगों ने कहा क्या करें, तो हम लोगों ने प्लानिंग बनाई कि अपन बीच में जाकर के कहेंगे हमें बहुत जोर से सुसु जाना है, बना ली प्लान बना ली। देखो छोटा बहुत खोटा होता है। वो गुरु को भी चकमा देने की सोचता है, जो गुरु को भी चकमा देने की सोचे उसी का नाम छोटा है। बस अपन लघु संज्ञा करेंगे कि कोई 1-1.5 घंटे का था, इतनी देर लघु संज्ञा थोड़ी रुकती है। कोई ना कोई बहाने देखना तो जरूर है। और गुरु वो शक्ति है कि गुरु शिष्य बोले बिना उसकी अंदर की बात समझ जाते हैं। पता नहीं आचार्य, इधर हम लोग सोच रहे हैं, उधर आचार्य से दिमाग में आया इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। तो बस जाकर के बाहर बैठे थे, ऐसे आकर के दरवाजे पे तखत लगा लिया, बोले मैं यहीं बैठूंगा। बीच दरवाजे पे तखत आधा आधा, बोले हम यहीं बैठेंगे। तो हमने कहा कि तो आप तो देखो, नहीं मैं तुम लोगों की तरफ देखूंगा। उन्होंने पीट करके बैठ गए दरवाजे, अब जाओ बेटा कहां से जाते हैं। तो ये स्थितियां बन जाती। फिर भी दिमाग तो हम लोगों ने दिमाग चलाया, लेकिन गुरु के सामने कोई दिमाग, और हमारे गुरु तो बहुत बहुत आगे के थे। उड़ती हुई चिड़िया के पग पकड़ जाते हैं, बिना बोले समझ जाते हैं कि इसके मन में क्या चल रहा है। साधु यदि तत्व दृष्टि वाला हो तो उसको कोई ठग नहीं सकता, कोई नहीं ठग, वो पहले ही से जान लेता है। तुम कमरे में प्रवेश करोगे, जान जाएगा कि ये किस नियत से आया है। तुम बात करोगे, समझ जाएगा किस नियत से कर रहे, उसको ठग ही नहीं सकता, उसको कोई अशांत नहीं कर सकता। जिसके पास निश्चय का चश्मा है, उससे तुम लाख उपाय करो, उसकी कभी शांति भंग नहीं कर सकता, कोई कर ही नहीं सकता। कितने उपाय करो कुछ नहीं हो सकता, कितने कष्ट दे दो वो रो नहीं सकता, वो दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास निश्चय का चश्मा है। तब मैंने कहा कि हाँ गलती मेरी है, मुझे तो क्यों गलती है। मैंने भाव किया कि देखें, जो पिछली बार थोड़ा हमें पुरानी चीज पसंद नहीं आती है, कुछ नया करने का भाव था। तो मैंने सोचा कि कुछ और देख लूं, मिल जाएगा वहां। तो तू अपनी पहले गलती स्वीकारो। जैसे मैं कमरे में गया, वहां सांप बैठा हुआ था, और वो कमरा इतना छोटा है, इतना दरवाजा छोटा है, झुक के गया। मुझे जाना नहीं चाहिए थे, गलती मेरी थी 100%। लेकिन बच्चे अपनी गलती नहीं मानते, वो भगवान पे थोपते हैं, बड़ों पे। तुम्हारी गलती थी, तुमने क्यों बुलाया। अब मैं लौट नहीं सकता, और उसने फन फैला दिया। उसने कहा तुम्हें यहां आने की क्या जरूरत थी, अब मैं लौट नहीं सकता। लौटूं तो पहले पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि दरवाजा पीछे हटूं तो सांप खाए, और आगे जा नहीं सकता, वो बैठा है। मैं किसी भी चमत्कार को सुना नहीं मानता।
कहा कि आज जीवन का अंतिम दिन है। समाधि ले चुका हूं मैं एक दो बार। समाधि होने के बाद लौट के फिर आ गया हूं, देखो तुम्हारे सामने बैठा हूं। और मैंने कहा आज कोई भी ताकत मुझे बचा नहीं सकती, क्योंकि मैं आगे बढ़ूंगा ये कार्तिका, और पीछे जाए बिना कोई दरवाजा है ही नहीं। मैंने समाधि का प्रणाम किया और बस मैंने कहा मैंने जिंदगी में भक्तांबर पढ़ा है, मैंने मानतूंगा, मैंने भगवान मैंने पढ़ने के लिए नहीं पढ़ा था, आपका भक्तांबर सही है कि झूठा है, आज परीक्षा हो जाएगी। और बस मैंने आंख बंद करके कहा रक्ते क्षणम समिद कोकिल कंठ नीलम क्रोधोद्धतं फणनमो फण माप तंत्रम आक्रामति क्रम योगे निरस्त संख्य त्वन्नाम नाग दमनी हृदयस पुंसाम। बस इसका ध्यान करने लगा, अंदर ही अंदर बुदबुदाने लगा। मैंने तो आंख बंद कर ली डर के कारण, और बस मैंने आंख बंद की, 2-3 बार पड़ा होगा, और वो मेरे पैरों के नीचे से निकला। अभी मुझे पता नहीं, जाते समय उसने ऐसी पूंछ मारी मेरे पैरों के दोनों पैर बीच में, मैंने कहीं खा लिया। मारी क्या थी उसने, वो तो बाद में पता चला। हमने तो यही माना कि उसने काट लिया, जैसे ही काटा तो मैंने कही ठीक है, अब चलना तो है ही ऊपर। जैसे ही देखा तो पैर में कुछ भी नहीं था, मैंने कि निशान तो दिख ही नहीं रहे। पीछे मुड़ के देखा तो वो जा रहा था। अरे वो पूंछ मार के गया और ये कह के गया डरपोक कहीं का। डरता है तो यहां वहां देखता क्यों है, और जब देखता है तो फिर डरता क्यों है, सामना कर। हाँ, कई लोगों की आदत है, खुरापाती तो कर देते, बाद में डरता है अब क्या होगा। हिम्मत नहीं थी तो यहां वहां देखा क्यों, और हिम्मत थी तो फिर डरा क्यों। बस जैसे वो कह रहा हो, अब देखना, अब उसने ऐसे ये कहा जब हिम्मत नहीं थी तो यहां वहां क्यों, चुपचाप अपना काम करो और पधारो, खुरापाती क्यों करते हो यहां।